आज हमारे पास हैंडसेट आया है S22 अल्ट्रा। डेट कंडीशन में आया है, ड्रॉप डाउन केस है। तो चलिए सबसे पहले हम साइड का ग्लू कट करेंगे, उसके बाद में हम CPU और रैम को रिबॉल करेंगे। ये DC पावर सप्लाई में हमने जब चेक किया तो 182 पे स्टक था। साइड का ग्लू कट करने के लिए हमने हीट रखी है 320 और एयर रखी है 60। रैम को रिमूव करने के लिए 360 हीट और 60 एयर रखी है, 60 एयर रखी है। ऐसा प्रॉपर हीट करेंगे IC की चारों ओर। ये हमने रैम को रिमूव कर लिया है। अब हम CPU को रिमूव करेंगे सेम टेम्परेचर पे। ऐसा प्रॉपर चारों ओर हीट करने के बाद हम CPU को रिमूव करेंगे। ये देखो, बहुत ही इजीली से हमारा CPU रिमूव हो चुका है। सोल्डर आयरन और डिसोल्डर वायर के माध्यम से हम मदरबोर्ड को अच्छी तरह से 0 क्लीन करेंगे। ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है क्योंकि इतना ज़्यादा ग्लू नहीं था। अब हम IC को क्लीन कर लेंगे। IC का ग्लू कट करने के लिए हमने हीट रखी है 340 और एयर हमने 50 रखी है। हमने IC का ग्लू अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। हल्के हाथों से आयरन को चारों ओर घुमा के बॉल को स्ट्रेट कर लेंगे तो रिबॉलिंग के टाइम हमें दिक्कत नहीं आए। ये देखो, हमारा CPU क्लीन हो चुका है। अब रैम की ओर जो ग्लू है उसको क्लीन कर लेते हैं। हमारा CPU की क्लीनिंग अच्छी तरह से हो गई है। अब हम रैम को क्लीनिंग कर लेते हैं। हमारी रैम भी क्लीन हो चुकी है। अब हम रिबॉल कर लेंगे। CPU रिबॉल करने के लिए हमने हीट रखी है 290 और एयर 50 रखी है, 50 रखी है। ये देखो, हमारा CPU भी रिबॉल हो चुका है। ये नीचे 2-3 बोल रह गए हैं, फिर से हम स्टेंसिल को रख के थोड़ा PPD लगा के और बोल को बनाएंगे। ये देखो, हमारा परफेक्ट CPU रिबॉल हो चुका है। अब हम रैम को रिबॉल कर लेंगे। रैम भी हमारी परफेक्ट रिबॉल हो चुकी है। अब हम थोड़ा पेस्ट लगा के CPU को इंस्टॉल कर लेंगे। CPU
इंस्टॉल करने के लिए हमने हीट रखी है 355 और एयर रखी है हमने तकरीबन 50 के आसपास। सेम हीट पे हम रैम को भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो CPU और रैम परफेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चेक करेंगे फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। फ़ोन अभी भी नहीं ऑन हो रहा है। हो सकता है UFS रिबोल करना पड़े, तो शायद ड्रॉप डाउन केस था तो UFS पे भी शायद लूज कनेक्शन हो गया हो। तो चलिए हम UFS को रिमूव करके रिबॉल करके देखते हैं। उसके बाद में भी नहीं होता है तो फिर हम दूसरी ओर देखेंगे। ये देखो हमने UFS को रिमूव कर लिया है। अब हम उस जो पेज है अच्छी तरह से 00 क्लीन कर लेंगे। मदरबोर्ड भी क्लीन हो चुका है। अब हम UFS को क्लीन करेंगे। ये हमारा UFS भी क्लीन हो चुका है। अब हम रिबॉल कर लेंगे। UFS भी हमारा अच्छी तरह से रिबॉल हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम UFS को इंस्टॉल कर लेंगे थोड़ा पेस्ट लगा के। अब हम चेक करेंगे क्या फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। ये देखो चार्जिंग का लोगो दिखा रहा है। बैटरी लो कंडीशन में। एक बार हम चार्ज लगा के देखते हैं। मेरे को परसेंटेज भी शो कर रहा है। एक बार फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। फ़ोन भी ऑन हो चुका है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप देख सकते हो